संगत जी, आज एक बहन ने हमारे साथ एक बात शेयर की जो हमें लगता है कि आप सबको बतानी चाहिए, ताकि जो हमारा विश्वास है वह हमारा विश्वास अपने गुरु के प्रति और ज्यादा बने। क्योंकि जब हम अपने गुरु की कोई बात सुनते हैं, हमारा जो मन है, जो बाहरली दुनिया में फंस चुका है, वह फिर बाहरली दुनिया से बाहर निकलता है और वह फिर अपने जो गुरु का बताया हुआ घर है, वह मन हमारा वहां लगता है। लेकिन कब, जब हमें कोई अपने सतगुरु की बात बताए, कोई चमत्कार दिखाए, या कोई कुछ ना कुछ ऐसी बात दिखाए जो हमारे मन के ऊपर बड़ा ही असर पड़े। नहीं तो देखो, चाहे हम कितने भी सत्संग सुन ले, सत्संग का असर रहता है जब तक हम डेरे के अंदर हैं। जैसे ही हम डेरे से बाहर आए, सत्संग का असर बिल्कुल ही हमारे ऊपर से डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, तब हमारा गुरु हमारे सामने बैठा होता है। जो हमारे गुरु के अंदर से किरणें निकलती है ना, हमारा जो गुरु होता है ना, चाहे आप किसी को भी मानते हो, अगर वो नाम की कमाई करने वाला गुरु हो, उसके अंदर से एक ऐसी किरणें निकलती है, वह सिर्फ वो पहचान सकता है जो खुद भी बंदगी करता हो। जैसे मान लो, आप अगर डेली बंदगी करते हो ना उस मालिक की, अपने सतगुरु की, तो फिर आप जब अपने गुरु के पास बैठोगे, आप उन तिरंगाओं को महसूस कर पाओगे। उन तिरंगाओं से प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ता है अपने गुरु के प्रति। जो हमारे गुरु के अंदर से तिरंगाएं निकलती है ना, वह तिरंगाएं ऐसी होती है, हमारा अंदर हमारा बाहर पूरा निर्मल हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरे विचार, कोई भी बुरे ख्याल बिल्कुल ही नहीं आते हमें। तो वो हम बात अपनी जो बहन थी उसकी जरूर बताएंगे आपको। सबसे पहले आप अपने इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके विचार हैं वह लिख दे जी। तो चलिए संगत जी, आपको उस बहन की बात बताते हैं जो हमें आज ही पता चली है। बहुत ही प्यारी बात है, विश्वास बहुत ज्यादा बन जाएगा जब आप अपनी इस बहन की बात सुनोगे। साथ में जिनके जो हस्बैंड है, जो तंग परेशान करते हैं, या जिनकी सासू माँ है वो बहुत ही तंग परेशान करती है, उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल है आज का जो सत्संग है, साखी है। क्योंकि उनका विश्वास टूट चुका है। वो विश्वास होता है ना जो, वह टूट चुका है और वह बहुत ही घबराई हुई बहनें होती है, जिनकी सासू माँ तंग करती है, जिनके हस्बैंड तंग करते हैं, उसको सत्संग घर नहीं जाने देते, उसको डेरे नहीं जाने देते, बहुत ही ज्यादा बुरा बोलते हैं, गालियां निकालते हैं। उनके लिए भी आज की जो बातें हैं बहुत ही प्यारी बातें हैं। तो चलो देरी ना करते हुए हम अपनी उस प्यारी सी बहन की जो साखी है वह शेयर करते हैं। हमारी एक बहन जिसने हमारे साथ शेयर की, तो चलो शुरू करते हैं। एक बहन जो कि वह कुल मालिक को बहुत ही मानती थी। जो उसने साखी सुनाई है हम अपने हिसाब से बता रहे हैं आपको, ठीक है? क्योंकि अगर सीधी सीधी बात बता देंगे ना, आपको उस बात में आनंद नहीं आएगा। हम अपने हिसाब से बताएंगे कैसे उस बहन ने बताया। वह बहन का बहुत ही प्यार था उस मालिक के साथ, और वह जो बहन थी, उनके जो हस्बैंड थे वह पीते भी बहुत थे, बहुत पीते थे। और उनकी जो सासू माँ थी ना, जो उनकी सासू माँ थी, वो भी बहुत ज्यादा उनको डांटती रहती थी। आपने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम से स्वर्ग होते हैं, लेकिन जो सासू माँ होती है वो हर टाइम ताने मेहने गालियां, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तुम्हारे घर वालों ने ये क्या सिखाकर भेजा है। उन्होंने बिना किसी बात के अपने घर को नर्क बना रखा होता है। लेकिन अगर वही अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखे, अपनी जुबान के ऊपर अपने सतगुरु का सिमरन लाए, जिनको भी वो मानती है, चाहे अल्लाह को मानती है, चाहे वाहिगुरु जी को मानती है, चाहे रामचंद्र जी को मानती है, चाहे शिव को मानती है, किसी को भी मानती है, अगर वह बहन अपने जीव के साथ
उनका नाम जप करे तो घर स्वर्ग बन जाता है। ना अपनी बहू का बीपी अप डाउन होगा, ना ही आपका अप डाउन होगा। तो उस बहन ने बताया कि उसके जो हस्बैंड थे वह बहुत ही ज्यादा पीते थे और इस बहन के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। और इनकी जो सासू माँ थी वह भी बहुत इनको तंग परेशान करती थी। और उनका मन करता था मैं जाऊं डेरे और मैं डेरे जाकर वहां से नामदान लूं। तो लेकिन हुआ क्या, ये बहुत डरती थी कि अगर मैं चली गई ये मुझे बहुत मारेंगे, मेरा हॉबी भी मुझे मारेगा, मेरी सासू माँ भी मुझे मारेगी, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। मेरा बहुत दिल करता है डेरे जाने को और नाम लेने को, जो नाम की पर्ची मिलती है। उसके बाद उस बहन ने पता किया कब मिलेगा नाम, कैसे मिलेगा। फिर वह बहन को जो उनकी गली में ही रहने वाली 3 से 4 लेडीज थी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हमने भी लेना है नाम, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो फिर वो उनके साथ चले गए। जो अब ये बहन थी, इस बहन के पास 1 भी रुपया नहीं था। जो बहन थी ना जे, इस बहन के पास बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं था, लेकिन मन में विश्वास था कि मेरा गुरु, मेरा जो सतगुरु है वह मुझे अपने तक जरूर पहुंचा देगा। तो इस बहन ने क्या किया, आसपास से किसी से 1-2 जगह से पूछा, लेकिन बहन को पैसे नहीं मिले। ये विश्वास करके बस में बैठ गई अपने सतगुरु के ऊपर कि जो मेरा सतगुरु है वह मुझे जरूर लेकर जाएगा डेरे, वह मेरा जो गुरु है वो जरूर लेकर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना जाऊं। और मैं वहां से आज पर्ची भी लेकर ही आऊंगी, जो मर्जी हो जाए। इतना विश्वास उस बहन का। अब हुआ क्या, अब जब बस में बैठी बहन, जब वो टिकट काटने वाला आया भाई, तो उस भाई ने उस बहन को बोला कि टिकट। तो उस बहन ने कुछ नहीं कहा और आंखों में से आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं, इनको कैसे बताऊं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं टिकट कैसे ले लूंगी। उसके बाद एक बहन थी पीछे बैठी, उस बहन ने कुछ अमाउंट दी उनको कि ये आपके हमें भाई ने दी है। एक बहन थी, उस बहन ने क्या किया, उस बहन को पैसे दिए, कुछ अमाउंट दी। वो अमाउंट देकर बोला कि ये ना आपके ब्रदर मिले थे हमको रास्ते में, जब हम आपके घर पर आ रहे थे आपकी तरफ, जहां आपने बोला था कि वहां मैं मिलूंगी। तो हम जब वहां पे आ रहे थे ना, आपके ब्रदर है ना जो, वह हमें मिले थे। उन्होंने मुझे बोला जे मेरी बहन को दे देना जो पैसे है। अब हुआ क्या, उस बहन ने पैसे रख लिए, ये सोचकर कि भाई थे जो, वह भाई से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसके हस्बैंड और उनकी जो सासू माँ थी वो उनको उनके घर पर नहीं आने देती थी। वह जब भी अपनी बहन से मिलने आते थे तो वो बहुत ही ज्यादा गाली गलौज करते थे और फिर भगा देते थे वहां से कि चले जाओ। और उनके भाई कहते होंगे उनको भी छोड़ दो, ऐसे कर लो, वैसे कर दो, चलो अपने साथ। इसी कारण फिर वो भाई भी उस बहन से कम ही बात करते थे। अब हुआ कुछ ऐसे, उस बहन ने पैसे तो रख लिए कि चलो भाई ने दिए होंगे। बाद में हुआ क्या, जब वो डेरे में गए वहां पे उस बहन को पर्ची भी मिल गई, पर्ची मिल गई। अब जो बहन थी ना जो, वह बहन वापस आ रही थी। बहुत ही डर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा, कि जो मेरे हस्बैंड है वो मारपीट करेंगे, जो सासू माँ है वो भी तंग परेशान करेंगे, करूं तो करूं क्या। अब हुआ कुछ ऐसे कि उनको पता चल गया इनके पास पैसे हैं, क्योंकि वो बहुत पीते थे। पीने के कारण उन्होंने सारे के सारे जितने भी पैसे थे ना इनसे छीन लिए, सारे पैसे इनसे छीन लिए। और उस बहन ने फिर बाद में पता कराया कि क्या ये जो अमाउंट थी, जो पैसे थे इतने सारे, क्या सच में मेरे भैया ने भेजे थे। तो बाद में पता चला उसके भैया ने तो भेजे ही नहीं कोई पैसे। जो भी पैसे थे ना, वो भाई बोलते हम तो बात ही नहीं करते उससे, बोलते ही नहीं है, हम क्यों भेजेंगे पैसे, हमने नहीं भेजे किसी ने भी पैसे। तो ऐसे फिर उस बहन को बाद में पता चला कि मेरे जो पैसे थे वह मेरे भाइयों ने नहीं भेजे थे, वह मेरे सतगुरु ने दिए थे, मेरे भाई बन के। हमारा जो सतगुरु है ना, उसने क्या किया, उसको पता था कि इस बहन के पास कोई भी पैसा नहीं है। वह फिर हमारा सतगुरु आया
सतगुरु आने के बाद जो अपना शब्द रूप होता है ना, वो कोई भी रूप ले सकता है। उसने फिर क्या किया, उसने वो पैसे थे उसके जो साथ जाने वाली लेडीज थी उनको दिए कि ये मेरी बहन है जो बस में, जे उसका नाम है, उसको दे देना, बोल देना उसका भाई आया था। तो ऐसे जो गुरुजी थे उन्होंने हेल्प की। देखिए कितना बड़ा प्यार है। और उनकी जो सासू माँ है, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने भी पैसे के लालच में आकर उनसे सारे पैसे छीन लिए कि तुम्हारे भाई ने दिए हैं दो हमको। उन्होंने ऐसे ही अपनी लाइफ थी ना, जो ऐसे उन्होंने लिखा कि सारी अपनी जो पी कर सारी की सारी खराब कर रखी है अपनी लाइफ जितनी भी है। तो बाकी देखो जो भी है, हमें इस साखी से यही सीखना चाहिए कि उस बहन का विश्वास कितना था अपने गुरु के प्रति कि मैं जरूर जाऊंगी ही जाऊंगी, अगर मैंने ठान लिया है ना तो मैं जाऊंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो वो बहन पहुंची, पहुंचने के बाद उसको पर्ची भी मिली, वापस घर पर भी आ गई और पैसे का भी इंतजाम हो गया। अगर हमारा मन है ना, अगर हमारा जो दिमाग है, अगर हम सारा कुछ अपने सतगुरु को देके अपने को बिल्कुल सरेंडर ही कर दे कि मालिक खुदा जो भी है तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूं, फिर हमारा गुरु हमारी पूरी मदद करता है, एकदम मदद करता है। जैसे कोई बेटा छोटा सा, मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो बस में जा रहे हैं, कोई गुड़िया है चाहे बेटा है छोटा सा 3-4 साल का, अगर उसको नींद आती है ना, तो अगर तो अपने फादर जी के साथ है, अपने मदर के साथ है, तो अगर उसको नींद आई, उसके गले लगकर 1 मिनट में सो जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं अपने पिताजी की गोदी में हूँ, उसको पता है मैं अपनी माता जी की गोदी में हूँ। वो बड़े ही आराम से, बड़े ही आनंद में ऐसे सो जाएगा। ऐसे ही हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके, अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास करके, जो हमें उस मालिक ने नाम दिए हैं, उन नाम का सिमरन करके अपने आप को, अपने को अपने सतगुरु की गोदी में बिठा देना है कि मालिक हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी गोद में बैठे, तुम चाहो जहां मर्जी हमें ले जाओ। फिर हमारा जो गुरु होता है हमें अंदर के आनंद देता है, हमें अंदर के नजारे देता है कि ले बेटा ये सब है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा अभी विश्वास है ना, जो विश्वास अभी हमारा डोलता है। जैसे अभी हम मान लो 1 से 2 साल हो गए हमें बैठने को, रोज बैठते हैं, अगर कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, हमारा अंदर का जो विश्वास है ना वो डोलने लगता है कि मुझे तो साल हो गया मैं बैठ रही हूँ, आज रोज बैठ रही हूँ, 1 घंटा बैठ रही हूँ या 2 घंटे रोज बैठ रही हूँ, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया आज तक, ना मुझे कुछ दिखाई दिया है, पता नहीं ये बात है भी या नहीं भी है। आपने सुना होगा बहुत सी ऐसी बहनें होती है जो कहती है कि अगर आप 10-15 मिनट का वो नज़ारा दिखा दो, ये नज़ारा होता है, हमें एक बार समझ आ जाएगी, हमें एक बार पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है, हमें ये चीज़ देखनी है, तो फिर हम उस चीज़ को जरूर ढूंढेंगे। लेकिन ये हम अपने क्या, अपने अंदर कमियां ढूंढते कि हमारे अंदर कमियां क्या है। अपनी कमियों को दूर करो। जो आपके गुरु ने आपको बात बताई है, आपने सिर्फ उस बात को फॉलो करना है। अगर हमारे गुरु ने बोला है सुबह 2:30 बजे उठो, तो वो उठना पड़ेगा। अगर हमारे गुरु ने बोला है 2 घंटे सिमरन करो, तो वह आपको 2 घंटे सिमरन करना पड़ेगा। अगर हमारे गुरु ने बोला आधा घंटा भजन करो, तो वह फिर हमारे गुरु ने जैसे बोला हमें वैसा ही भजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास की बात है। अगर विश्वास है तभी हम ये सारे काम करेंगे, अगर विश्वास नहीं है फिर तो देखो सर्दियां आ चुकी है, अपनी रजाई लेंगे, सोए रहेंगे, हम उठेंगे ही नहीं। लेकिन जो चलते हैं ना वही मंजिल तक पहुंचते हैं, जो बैठे रहते हैं उनकी मंजिल कभी नहीं मिलती। अगर आपने भी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको चलना पड़ेगा। चाहे हम देखो मान लो रोज का 1 कदम भी चलते हैं, हम बढ़ तो अपने जो हमारा मकसद था उसी तरफ रहे ना। मान लेते हैं अभी तक आपकी कोई बात नहीं बनी, ना आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ना ही आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे ही अगर कोई भाई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोज का 1 स्टेप भी चले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वह अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। अगर कोई भाई रोज का 1 स्टेप भी चले ना, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता वो अपनी मंजिल तक ना पहुंचे, क्योंकि एक ना एक दिन
एक मंथ के बाद आ जाएगा, एक साल के बाद आ जाएगा, 10 साल के बाद आ जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा वो एक एक कदम करके वह मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। ऐसे ही हमारा ध्यान होता है। अगर हम डेली बैठते हैं, अपने गुरु की याद में बैठते हैं, फिर हमारा ध्यान है ना जो थोड़ा थोड़ा चमकने लगता है, हमारा फेस चमकने लगता है, हमारे अंदर की कंडीशन चमकने लगती है। चमकने का मतलब है कि बहुत ही खुशी मिलती है। जब देखो हम खुश होते हैं ना, बड़े प्यार से हंसते हैं, नेचुरली हंसते हैं, तो वो बिनावटी हंसा नहीं करते, हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, बड़ी चमक आती है। ऐसी चमक फिर आपके 24 घंटे रहेगी। अगर आप सो रहे हो तब भी आपके फेस पे चमक रहेगी, अगर आप कहीं जा रहे हो तब भी आपके फेस के ऊपर बड़ी चमक रहेगी। जो उस मालिक का नाम जप करता है उसके चेहरे पे नूर ही इतना होता है, नूर ही इतना होता है, आप दूर से ही देखकर उस आत्मा को पहचान सकते हो कि ये आत्मा है जो उस मालिक का नाम जप करने वाली आत्मा है। अगर हम अपने घर पर बैठे बैठे उस खुदा को रोज याद करें, रोज याद करें, रोज याद करें, रोज ही याद करें, ऐसा हो ही नहीं सकता वह खुदा हमारे घर पर ना आए। क्योंकि कोई भी चीज है ना, हर एक चीज का एक मकसद होता है। कोई भी चीज है ना इस दुनिया में, हर एक चीज का एक मकसद होता है। अगर हम अपना मकसद ही उस चीज को बना ले कि हे मेरे गुरु, जो तूने काम दिया है मैं उस काम से बड़ा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ तुमसे, मुझे जल्द से जल्द मेरे अंदर दर्शन देना। वो गुरु जरूर देता है दर्शन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो दर्शन ना दे। वह मालिक कहता है जिस दिन कर्म अच्छे और बुरे खत्म हो जाएंगे ना, वह चीज अपने आप ही एकदम से प्रकट हो जाती है हमारे अंदर। एक सेकंड नहीं लगता। जितना टाइम अपनी पलके झपक के खोलने में लगता है ना, इतना टाइम लगता है जब हमारे बुरे सारे के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो चीज ही ऐसी है, वो खुदा है। अगर हमने खुदा को पाना है, हमें खुद खुदा बनना पड़ेगा। तो देखो पता क्या बात है, अभी हमारे अंदर ना इतनी ताकत नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा डोल जाते हैं। हमारा मन है ना जो, हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस मन ने उस मालिक को देखना है ना, वो मन ही हमारा कंट्रोल में नहीं है। अभी रास्ते में जा रहे हैं, किसी बहन को देख लिया, मन डोल गया, कहाँ गया भजन सिमरन। रास्ते में जा रहे हैं, कोई चीज देख ली खाने पीने वाली, जो कि तड़क रहे हैं, बड़े तड़के छड़के लग रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, मन में आ गया पानी, चलो खाते हैं। और अब अगर हमने उस जगह से खा लिया जो उस चीज को बनाते हुए उस आदमी ने सोचा, जितनी नेगेटिव बातें सोची, कुछ भी सोचा, वो सारे का सारा उस खाने में आएगा। जब आप वो खाना खाओगे, फिर जब आप भजन पर बैठोगे, सिमरन पर बैठोगे, वह सारी चीजें जो उस भाई ने सोची थी, जिसने खाना बनाया, वह आपके दिमाग में भी आएगी। क्योंकि देखो जब हम खाना बनाते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि खाना बनाते बनाते बीबियों को, बहनों को अपने उस मालिक का, अपने उस सतगुरु का नाम सिमरन करना चाहिए। जब हम मालिक का नाम सिमरन करते हैं, वह फिर रोटी नहीं रहती, वो रोटी प्रसाद बन जाती है। फिर वो रोटी नहीं रहती, रोटी प्रसाद बन जाती है। तो अगर हम डेली ही उस परमात्मा का, उस मालिक का प्रसाद खाना शुरू कर दें, तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। जो उसने हमें 5 मंजिलें दी, जो 5 शब्द दिए, अगर हम उस शब्दों से ही प्यार डाल लें, हमें किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उस शब्दों को ही सारा कुछ समझ ले, फिर हमें किसी भी चीज की, दुनिया की कोई भी चीज है ना, वो सारी चीजें फीकी लगने लग जाएगी। देखो आपने देखा होगा, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, कम से कम बड़ी छोटी सी नौकरी कहीं कर रहे होते 8-10 हज़ार में ना, तो होता क्या है, उनके चेहरे पे खुशी, स्माइल, बड़ा ही खुश होते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है। एक पेट्रोल पंप है, वहां पे मैं जब भी जाता हूँ ना तेल डलवाने के लिए, वहां पे एक लड़का है, ठीक है। वो जो लड़का है ना, मीन्स कि लड़का नहीं है, शादीशुदा है, शादीशुदा पर्सन है, एज भी है, ठीक है उसकी। तो जब भी मैं जाऊं, हर टाइम ही उसके चेहरे पे स्माइल, हर टाइम खुश, हर टाइम ही खुश। मैंने पूछ ही लिया उससे, मैंने कहा भाई इतना खुश, हमें भी राज बता दो, हम भी खुश रह ले। वह बोलता मुझे, कहने लगा देखो, अगर हमारे अंदर है ताकत कि हम कोई भी किसी भी काम को रोक सकते हैं, जो हमारे साथ होने वाला है, जो लिखा गया है,
तो फिर तो हमें उदास होना चाहिए और हमें उस काम को ठीक करना चाहिए। लेकिन जो हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर हम उस चीज की टेंशन क्यों ले? जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, उस खुदा ने अपने हाथ में रखी हुई है, फिर हम उस चीज की क्यों टेंशन लेते रहें? तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम जप करना चाहिए जो हमें दिया है, और ध्यान करना चाहिए। बात भी उस बाई की ठीक थी कि देखो, अगर मैं हूं, आप हो, कोई भी बहन है, भाई है, ठीक है, अगर तो आपके अंदर है इतनी ताकत कि अगर कुछ हमारे साथ होने वाला है हम उसको रोक सकते हैं, फिर तो हम टेंशन ले, है ना, कि हमने उसको रोकना है, किस तरह से रोकूं, क्या करूं। तो अगर वो हमारे हाथ में है ही नहीं वो चीज, वह सारी की सारी हमारे गुरु के हाथ में है, तो फिर हमें इतनी उदासी क्यों, इतनी टेंशनें क्यों? तो जो हमारी चीज हमारे गुरु के हाथ होती है ना, वो हर टाइम ही उसको एकदम से एवन कर देता है, ठीक कर देता है। हमें कभी किसी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखो, एक आपका दिमाग है, दो आंखें, दो नाक, कान, इतना कुछ उस परमात्मा ने दिया, हाथ दिए हैं सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, भाइयों को काम करने के लिए, पाँव दिए हैं हमें। अगर किसी ना किसी जगह पे जाना पड़े, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े, तो हम एकदम से चढ़ जाते हैं। और भी कितना कुछ उस मालिक ने हमारे ऊपर दिया है। मेरे की आंखें देखो, हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती है, कितना जूमिंग लेंस है हमारी आंखों में। तो हम जो चाहें वह देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमें सिमरन और भजन करना पड़ेगा। जिस दिन सिमरन भजन करके अपनी अंदर की आंख, अपने अंदर का पर्दा खोल लोगे ना, फिर जिंदगी है ना, जो जिंदगी जियोगे बड़े ही आनंद के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, कोई भी आपको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही मैं कबीर साहब की बात बताता हूँ आपको, एक छोटी सी मेरे को याद आ गई। कबीर साहब की झोंपड़ी थी ना, जो कुठिया थी, जो जिसमें रहते थे, उनके पास वो शब्द रूप की लज्जत में डूबे हुए थे। जैसे हमारे सतगुरु कहते हैं ना, बैठो नाम जप करो, सिमरन करो, अंदर बड़ी ही लज्जत आती है, बड़ा इश्क आता है, बड़ा प्रेम आता है। तो वो कबीर साहब जी उस इश्क का, उस आनंद का मजा ले रहे थे, बैठे थे, भजन पर बैठे थे, सिमरन पर बैठे थे। उनके पास कोई आया, बोलता आपकी जो कुठिया है ना वो खत्म हो रही है, उसको बचाओ, उठो जल्दी जल्दी। तो वो कहते कि अगर ये खत्म हो जाएगी ना, होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। वो कबीर साहब जी कहते अगर मेरा जो शरीर है ना, अगर ये भी खत्म हो जाएगा ना, मुझे फिर भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं उस आनंद के सागर में, वो जो मेरे अंदर रस आ रहा है, जो मेरे अंदर आनंद आ रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, और कोई महसूस नहीं कर सकता। तो अगर वो आनंद इतना था कि उनको अपनी कुटिया की फिक्र नहीं पड़ी, वो आनंद अगर इतना था कि उन्होंने कहा मुझे इस शरीर की भी नहीं कोई भी है टेंशन, तो एक बार सोच के देखो वो आनंद कैसा होगा। कि उन्होंने कहा मुझे कोई चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी, हमारी जो कुटिया थी अगर वो खत्म हो गई, हमारा जो शरीर है ये भी खत्म हो जाएगा, मुझे किसी बात की कोई भी टेंशन नहीं। मैं जो आनंद ले रहा हूँ अपने भीतर से, मैं जो आनंद ले रहा हूँ अपने अंदर से, मुझे सिर्फ वही चाहिए और वो मुझे मिल रहा है। तो ऐसे ही आपने अपने भीतर का आनंद, अपने अंदर का जो ज्ञान है, उसको देखना है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेता हूँ, क्या मैं वो डिसीजन ठीक ले रहा हूँ, क्या मैं टाइम पर उठ रहा हूँ, क्या मैं टाइम पर सो रहा हूँ। हर एक चीज अपने लिए सोचो। अगर हम सोचेंगे ना, वह खुदा, वह मालिक बहुत ही करीब हो जाता है हमारे। क्योंकि अगर हम देखो 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे सुबह, हमारा खुदा हमारे पास होगा? बताओ, नहीं होगा। क्या होगा? सुस्ती होगी, आलस होगा, और शरीर से बदबू आएगी। क्योंकि अगर उठे ही 10-11 बजे, नहाएंगे कब और काम पे कब जाएंगे? तो हमें अपने जो भी लाइफ के डिसीजन है, डिसिप्लिन है, आज से ही समझना चाहिए, और वो बड़े ही अच्छे से, बड़े ही सही तरीके से करने चाहिए। तो आज का जो था छोटा सा एक सत्संग, वह हमने कर दिया। अभी हम जो क्वेश्चन आंसर है ना, वह पढ़ लेते हैं। आज बड़े ही थोड़े से ही है, इतने नहीं है क्वेश्चन आंसर। इसका रीज़न ये है कि हमने ना पंजाबी में सत्संग डाला था, तो वो लोगों ने सुना ही नहीं उसको, आई थिंक समझ ही नहीं आई होगी, है ना। तो इसीलिए आज कमेंट है ना, जो वह कमेंट भी बहुत ही कम है। चलो, अच्छी बात होती है हमारे लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर पढ़े जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं जल्दी। सबसे पहला सवाल है, मेरी बहन कहती है, थैंक्स भाई जी, 2 बार हमें आपका सत्संग सुनने को मिला, थैंक्स बाबा जी।
तो भाई जी और सारी संगत को भी शुक्रिया शुक्रिया। तो ये प्रीति जी है, छत्तीसगढ़ से है, प्रीति, हाँ जी, ये मेरी प्रीति बहन है छत्तीसगढ़ से। तो इस बहन ने हमें थैंक्स किया है कि हमने एक दोबारा भी एक सत्संग कर दिया आज। दोबारा मैं ना इस देखो मेरा ना बहुत ही प्रेम है सबके साथ, सभी बहनों के साथ, सभी भाइयों के साथ, जो भी जितने भी सब्सक्राइबर है सबके साथ। तो जब मैंने सुबह सत्संग डाला, मैं पंजाबी में डाला, तो बीच में कमेंट आए कि किसी ने लिखा हमें समझ नहीं आई पंजाबी, मीन्स कि उनको नहीं आती होगी पंजाबी, है ना। किसी ने कहा सिर्फ आप हिंदी में ही डालो जैसे पहले डालते हो। मेरे को मन में ना बड़ी उदासी सी आई कि आज सत्संग सुना ही नहीं होगा फिर बहनों ने या भाइयों ने जिनको पंजाबी नहीं आती। उनके लिए फिर मैंने क्या किया, शाम को रात को 8 से 9 बजे के बीच में एक हिंदी में दोबारा सत्संग डाल दिया। तो बड़ा प्यार दिया आप सबने। तो ये थे कौन थे, ये प्रीति बहन थे। थैंक्स प्रीति बहन जी छत्तीसगढ़ से। तो आप इसको शेयर भी कीजिए अपने पूरे परिवार में। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरा नाम संजय है और मैं सागर एमपी से हूँ। तो ये संजय जी थे सागर एमपी से। शुक्रिया भाई जी आपका, आपने हमें कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, कहते भाई जी मेरे बेटे की उम्र 11 साल का है, बहुत कमजोर है। तो जी भाई जी जब से आपका सत्संग सुनती हूँ मन बहुत शांत रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बाबा जी का दया में बनाए रखना। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। देखिए सीमा जी, पता क्या बात होती है, जैसे आपका बच्चा है, ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब एक ना एज होती है, आई थिंक जिनकी 5 से 6 या 4 से 5 होती है ना, उनकी जो हाइट होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ती है बच्चों की, ठीक है। तो उसके बाद वो ना थोड़ा वीक लगने लगते हैं। एक होती है फिर से 4-5 साल बाद, जैसे भी 11 साल का है ना आपका बेटा, उसके बाद भी हाइट है ना जो थोड़ी सी बढ़ती है। जब वो बढ़ती है तो फिर थोड़ा सा कमजोर लगता है। बाकी आप ऐसा कर सकते हो कि आप रहते हो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जैसे जो होते हैं ना कि हमें कुछ अच्छी तरह जो उसका कुछ स्पेशलिस्ट हो वो ढूंढो वहाँ पे, उसको एक बार दिखाओ कि ये नॉर्मली है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपको बता देंगे। बाकी बच्चों के लिए जो कैल्शियम होता है, दूध होता है, वो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें होती है, सारा कुछ बहुत बढ़िया होता है। तो बाकी वो मालिक बैठा है, वो मालिक दया करेगा, मेहर करेगा, कृपा करेगा। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि अक्सर घर की दीवारों पर, इनका ये कहना है कि अक्सर ही ना जो घर की दीवारें होती हैं, जो दीवारें होती हैं उन पे ऊपर छोटे छोटे पौधे लग जाते हैं अपने आप। एक तो होता है ना हमने लगाए, एक होता है अपने आप ही लग जाते हैं। तो क्या हम जो उनको उतारते हैं, उनको काटते हैं, इससे भी हमारे कर्म बनते हैं। देखो हमारे जो कर्म है ना, जो हम सांस ले रहे हैं ना नीचे की ओर, जब हम छोड़ते हैं ना सांस, तो इस हवा में बहुत कुछ है जो आपको नजर नहीं आएगा। तो जब हम अपनी सांस को छोड़ते हैं, हमारी सांस को छोड़ने से भी हमारे कर्म बनते हैं। हमारी ये सांस है ना, जब हम इसको छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ने से भी हमारे कर्म बनते हैं। बहुत कुछ होता है इन हवाओं में। तो अगर हम इतनी छोटी छोटी बातें सोचने लग जाए ना, फिर तो हमारा जीवन बिल्कुल ही इन टेंशनों में डूब जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे पेड़ आपने बोला काट सकते हैं। देखो जो उस परमात्मा ने बना दिया है ना, ठीक है, हमें बनाया उस परमात्मा ने, अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करे कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही उसके अंदर भी जान है, सबके अंदर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके अंदर भी जान होती है। लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंसान के लिए, एक होते हैं इंसान के लिए नहीं, किसी काम नहीं आते। ये दो चीजें होती है मेरी बहन। बहन है कि भाई है, पता नहीं बहन है भाई है। ये ना दो तरीके से होते हैं। एक चीज होती है कि जो हमें जीवना रखने के लिए जो फल फ्रूट होता है, ऐसे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम नहीं उसको काटेंगे, अगर फल नहीं तोड़ेंगे, वो सड़के अपने आप ही गिर जाएंगे। तो एक ऐसे होते हैं
जो कि बहुत ही सालों से लगे हुए हैं, अपनी उम्र है जो अपने कर्म में भुगत रहे हैं, अगर उनको काटेंगे उनसे कर्म बनते हैं। जैसे होता है ना, किसी गांव में बहुत बड़ा 200 साल पुराना कोई दरख्त मिल गया, पेड़ मिल गया, उनको काटने से कर्म बनेंगे, क्योंकि वो अपनी जून भुगत रहा था, उसको बीच में ही काट डाला। ऐसे ही ये जो आपने लिखा है ना, तो ये तो थोड़े बहुते जो भी कर्म है वो तो हमारे डेली के डेली बनते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, कुछ भी है ना, इस हवा में बहुत कुछ होता है, अभी आपको दिखेगा नहीं, ना समझ आएगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी एंड आज का सत्संग, साखी एंड क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं। सुपर थैंक्स भाई जी, डेली सत्संग से हम सीखने को बहुत कुछ मिलता है। शुक्रिया जी, शुक्रिया है आपका भी कि आप इस गुरु कृपा चैनल पे डेली अपना कमेंट करते हैं, हम आपका भी शुक्रिया करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपने आज सत्संग पंजाबी में किया, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे बड़े सतगुरु फरमा रहे हैं। मुझे पंजाबी में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपकी बहन हिमाचल प्रदेश से। देखिए हिमाचल प्रदेश से ये हमारी बहन, एक थे हमारी बहन, उन्होंने काफ़ी समय से हमारे से रिक्वेस्ट कर रखी थी कि एक सत्संग पंजाबी में कभी भी दिल करे डालना जरूर। फिर हमने डाल दिया। बाकी इससे क्या हुआ, इससे देखा ही नहीं लोगों ने। आज की अगर व्यू देखो ना, बहुत ही कम है कि लोगों ने देखा ही नहीं है वो, क्योंकि इस जो स्टेट है ना पंजाब की, उसमें तो समझ आ जाएगी। जो बाहर की स्टेट है उसमें कईयों को समझ आती है, कईयों को नहीं आती, इसीलिए फिर लोगों ने थोड़ा कम ही सुना आज सत्संग। और साथ में कमेंट भी है ना जो, वह बहुत ही आज कम ही थे। अगला कमेंट पढ़ते हैं हम। कहते हैं नमस्ते भैया जी, मैं जयपुर से हूँ। आपने अप्रैल से आपका सत्संग सुनना शुरू किया था और सिमरन भी करना, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता ना कुछ दिखाई देता है। मन में ख्याल भी बहुत आते हैं। सिमरन के टाइम फिर उठने के बाद लगता है कि पता नहीं सिमरन हुआ भी या नहीं हुआ। ऐसे हमें कभी नहीं सोचना, क्योंकि जब हम बैठने के लिए सोचते ही है ना कि चलो बैठते हैं, उसी टाइम हमारा परमात्मा, हमारा सतगुरु हमारे ऊपर दया मेहर करनी शुरू कर देता है अपनी। देखो पता क्या बात है बहन, अगर आपको मैं बातें बताऊं ना संतों की, जिन्होंने अंदर से उस मालिक को पाया है, जिन्होंने अंदर से उस अपने परमात्मा को देख लिया है, अपने सतगुरु को देख लिया है, अगर मैं उनकी बातें करूं जिन्होंने देख लिया है, एक तो वो है ना जिन्होंने अभी देखा ही नहीं, अभी पहुंचे ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन एक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अंदर से देखा हुआ है, जिन्होंने अंदर से सारी आवाजें सुनी हुई हैं, शब्द धुन सुनी हुई है, अंदर का प्रकाश खंड ब्रह्मंड अपने आप को देखा हुआ है, अपने गुरु को देखा हुआ अंदर। ऐसे लोग हैं ना जो, उनसे भी मैं मिला हुआ हूं। उनका कहना है कि देखो कोई भी चीज है ना टाइम लगता है। अगर हम बोले कि आज ही हो जाए, नहीं होगी। अगर हम बोले साल में हो जाए, नहीं होगी। उनका ये कहना था कि मेरा विश्वास इतना था कि मैं ये चाहता था कि चाहे तू ऐसे रख सारी उम्र, तूने जो हमें बख्शिश की है ना हमारे ऊपर, बस तूने तो बख्शिश कर दी, अब कमी हमारे अंदर है। तुम्हारे अंदर मेरे गुरु कोई कमी नहीं थी, तूने जो अपना था जुक्ति वो हमें बता दी, अब मेरे गुरु मेरे अंदर कमी है। अगर मैं तुझे नहीं देख पा रहा, अगर मैं शब्द धुन नहीं सुन पा रहा, तो मेरे सतगुरु मेरे अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं। ऐसे वो बोलते। हम हर टाइम उस मालिक से कहते। उनका कहना था कि 12 से 14 साल बाद जाकर पर्दा खुला, 12 से 14 साल बाद जाकर पर्दा खुला, फिर समझ आई सारी। इतना समय लग गया क्योंकि कर्म है। कर्म जितने हैं किसी इंसान के, सबके कर्म सेम नहीं होते। किसी ने कुछ किए हैं, किसी ने कुछ किया है। ऐसे ही वो परमात्मा है ना जो, उसको पता है हमारी डायरी में क्या क्या लिखा है, तो उस डायरी से वही खत्म कर सकता है, वही सारा कुछ कर सकता है। तो ऐसे उस बहन ने, जैसे आपने पूछा कि ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, डेली बैठना है। वो खुदा, वो मालिक जरूर दया मेहर करता है। देखो जैसे मैंने बताया ना वो संतों की बात की, 14-14 साल वो बैठे बिना एक छुट्टी किए, बिना अपने घर गए,
वो पक्का ही रहते थे डेरे में। तो बड़ी दया मेरे हुई उनके ऊपर कि उनकी 3 दिन तक सुरत, 3 रात पूरी मीन्स की 3 दिन और 3 रातें उनकी सुरत ऊपर की ओर चढ़ी रही थी। तो ऐसे थे वहां पे एक। तो चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। अपना विश्वास मत डोलने दिया करो, विश्वास को इतना पक्का कर लो, मजबूत कर लो कि खुदा बस तेरे ऊपर ही विश्वास है। अगला कमेंट करते हैं, वीर जी आपको भी मेरी रात की कहते मेरी रात को दवा चलती है, 7-8 घंटे नींद नहीं आती खुलती, सुबह उठा नहीं जाता, सर बहुत भारी रहता है, तो क्या करूं, भजन सिमरन पर नहीं बैठ सकती, आप बताओ क्या करूं। देखो बहन, पता क्या बात है, अगर मैं बोलूं कि बिना ट्रेन के, बिना बस के आप ऐसे करो 500 किलोमीटर चले जाओ, तो आप क्या बोलोगे। अगर मैं बहन ये बोलूं कि 500 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है, आपको बस भी नहीं लेनी, टैक्सी कुछ भी नहीं लेना है, बस चले जाओ, तो आप क्या जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। 500 किलोमीटर कैसे चल लोगे। ऐसे ही जो हमें अपने गुरु ने शिक्षा दी, अगर हम वो नहीं करेंगे फिर हमारा पर्दा कैसे खुलेगा, फिर हम अपने गुरु के दर्शन कैसे करेंगे। तो हमें अगर रात में नींद आ जाती है दवाई लेने से, अगर हमें सुबह नहीं उठा जाता, तो दोपहर है हमारे लिए, तब बैठ जाओ। उस खुदा है ना जो खुदा का है सारा टाइम, जो दिन दिया है खुदा ने दिया है, रात दी है खुदा ने दी है, आपका थोड़ी है कुछ, ना मेरा है ना ही किसी का है, ये उस मालिक का है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। तो आपको टाइम नहीं देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है, जब दिल करे, जब याद आ गई ना अपने गुरु की अपने दिमाग में, आपके दिल में, उसी समय हमें बैठ जाना चाहिए। फिर हम बैठते हैं ना, बड़ी दया में होती है। तो आप फिर जब दिल करे तब बैठो, लेकिन छुट्टी मत करो, रोज बैठो। अगला कमेंट कहते हैं, वीर जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें किसी का जूठा जूठा खाना चाहिए या नहीं, प्लीज बताना वीर जी। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। देखिए ये हमारे ऊपर है कि जिसका हम जूठा खा रहे हैं वह पर्सन कैसा है। अगर तो वो मालिक का नाम सिमरन करने वाला पर्सन है, अगर वो गलत मलत कोई भी चीज नहीं खाता, अपने शरीर के अंदर वह गलत मलत चीज नहीं डालता, क्योंकि जो हमारा जो शरीर है वह परमात्मा का शरीर है, हमारा नहीं। हमें इस परमात्मा के शरीर को, इस हरि मंदिर को हमें एकदम शुद्ध करके रखना होता है, बिल्कुल पवित्र करके रखना होता है। अगर कोई दूसरा पर्सन ऐसा नहीं है, वो हर एक चीज ही खाए पिए जा रहा है, कुछ भी नहीं देखता, नॉनवेज भी खाता है और भी बड़ा कुछ खाता है, फिर हमें उनका जूठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर वो सामने वाला पर्सन हमारे जैसा है, जैसे हम हैं, कि हम गलत मलत चीज खाने की क्या, हम उसको छूते भी नहीं है, और हम उस मालिक से नाम दीक्षित है, तो हम उस मालिक का नाम भी जप करते रहते हैं, ऐसा पर्सन है कोई, उसका जूठा खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि हर चीज भी खाया जा रहा है, सब कुछ करता है, गलत मलत करता है, फिर हमें उस चीज को नहीं करना। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए हमारा मन, जैसा अन्न खाएंगे ना वैसा ही मन बन जाएगा हमारा। हमें अन्न भी अच्छा खाना चाहिए और बहुत ही साफ सुथरा खाना चाहिए। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं बहुत ही बढ़िया आज का सत्संग था ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ सत्संग मोटिवेशनल ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ सत्संग ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ सब क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, ਤੁਹਾਡਾ सत्संग सुन के शुक्र है शुक्र है शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु जी। तो आपका भी शुक्र है कि आप डेली बड़े प्रेम से सत्संग सुनते हो। अगला कमेंट कहते हैं, आज का सत्संग पंजाबी में था और ये बहुत मधुर था और हमने इसे समझा और उसका भरपूर आनंद लिया। पहली बार हमने बड़े बड़े सतगुरु जी से पंजाबी में सत्संग, देखो पता क्या बात है, ये हमारे अंदर की चाहत होती है, हमारे अंदर की चाहत, हमारे अंदर का प्रेम अपने गुरु के प्रति होता है, हमें फिर उसकी ही याद आती है जो हमारा गुरु होता है। तो ये थे मनोहर जी रूपानी जी और इनका परिवार पूरा बेंगलोर से। तो आज संडे है, हमें संडे अगर घर के पास कोई है सेंटर उस मालिक का, वहाँ जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए।
अगला कमेंट है, कहते हैं थैंक्स यू बाई जी, एंड कहते हैं कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस टाइम को वापस ले आ सकूं। बाबा जी सारी संगत पर ध्यान में सबको खुश रखे, तो सबसे खूब भजन सिमरन करवाते। थैंक्स यू। देखो, थैंक्स यू भाई मीनाक्षी। मीनाक्षी जी देखिए, कोई भी चीज़ है ना, अगर हम वो करते हैं, ठीक है, हमें वो मिल जाती है, अगर वो मिल जाती है उसके बाद फिर से छूट जाती है ना, हमें फिर उस चीज़ का बड़ा ही दुख लगता है। लेकिन हमें दुख में ना डाल के हमें उस तरफ अपना ध्यान लगाना है कि हम दोबारा कैसे उस चीज़ को हासिल कर सके। ठीक है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। वह मालिक है, जो वह मालिक सब कुछ देखता है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। कुछ भी में सब कुछ ही आ जाता है ना, तो वो चाहे कुछ भी कर सकता है। आप टेंशन मत लो, मालिक हर इंसान के साथ अच्छा करता है। एक इंसान ही ऐसा है जो अपने साथ खुद बुरा करता है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज है ना, हम अगर गलत करेंगे हमारे साथ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गलत कर दें और हम ये उम्मीद रखें अपने गुरु से कि हमारे साथ अच्छा होगा। किसी के साथ अगर बुरा किया तो हमारे साथ भी होगा। अगर कोई गुरु वाला है उसके साथ डबल होगा। कोई गुरु वाला होता है ना, क्योंकि गुरु ने उसकी जिम्मेवारी ली होती है कि ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर गुरु वाला बन के अगर हम कुछ गलत मलत सोचें, कुछ करें, तो उसका दंड ज्यादा मिलता है। ठीक है जी। तो आज ऐसे थी एक बहन की जो साखी थी और सत्संग था। अगर आपको अच्छा लगा, सब कुछ क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे, सत्संग अच्छा लगा, साखी अच्छी लगी, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई विचार है वह लिख सकते हैं। ठीक है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग सुनने के लिए।